हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राइजिंग लर्निंग किंग स्टार, जहां हम मस्ती से पढ़ाएंगे और आप मस्ती से पढ़ेंगे। तो इसकी प्रीवियस एपिसोड में हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर लिया था। तो आइए नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 1.2 से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक्सप्रेस each number as a product of its prime factors। तो हमारे पास पहला नंबर है 140। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हमें क्वेश्चन में ये बोला है कि इस नंबर का हमको प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर के रूप में करना है। तो प्रोडक्ट निकालने के लिए प्राइम फैक्टर तो हमें पहले एलसीएम निकालना होगा। आइए पहले 140 का एलसीएम देखते हैं। एलसीएम तो सभी को आता होगा। 2, यहाँ पे हमारे पास 7 बचा, यहाँ पे 0, 2, यहाँ पे 3, 5। अब 5 से कैंसिल होगा 7 बार में, 7 से कैंसिल हो जाएगा 1 बार में। तो हमारे पास क्या बच गया, 2 इंटू 5 इंटू 7। यहाँ पे 2 का स्क्वायर है तो हम यहाँ पे 2 का स्क्वायर लिखेंगे और इंटू 5। इसके पावर भी 1 है बट 1 के पावर को शो नहीं करते हैं, ये खुद ही होता है, इंटू 7। ये हमारा हो गया आंसर। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर निकालने के लिए जो भी नंबर दिया रहेगा बस हमें उसका एलसीएम निकालना है और जिस किसी भी फॉर्म में आएगा उसको बस नोट डाउन कर देना है। तो आइए इसका एक और क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। हमारे पास नंबर है 3825। तो मैंने आपसे बोला था कि प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर निकालने के लिए हमें इस नंबर का एलसीएम लेना होगा। तो चलिए आइए देखते हैं इसका एलसीएम क्या होगा। पहले तो 3 से कैंसिल करते हैं, 1, 2, 7, 5। आइए फिर से 3 से कैंसिल करते हैं, 3 4 जा 2, यहाँ पे 5। अब 5 से कैंसिल करते हैं, 5 8 5। फिर से 5 से कैंसिल करते हैं, 5 17 जा। अब 17 तो कोई भी नंबर से नहीं कटेगा तो 17 डायरेक्ट 17। 3 इंटू 5 इंटू 17। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर है तो हम 3 का स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ पे भी 5 का स्क्वायर है तो हम 5 का स्क्वायर लिखेंगे और 17। ये हमारा हो गया आंसर। तो बाकी के इसके पार्ट आप लोग खुद करके दिखाएंगे। आइए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड जाने से पहले आइए हम कुछ रूल जान लेते हैं। फॉर एनी 2 पॉजिटिव integers a and b we have, मतलब कोई भी 2 पॉजिटिव इंटीजर के लिए a और b हमारे पास ये होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। तो मतलब ये रूल होता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ए एंड बी, और ए और बी कोई 2 नंबर है। तो यही रूल पे हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड डिपेंड है। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड को जान लिया है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ द नंबर या फिर a इंटू बी, जहां पे a और b 2 नंबर से। तो आइए क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। हमारे पास 2 नंबर है 26 एंड 91। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स।
हमें बस यही प्रूफ करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। हमें ये इन दोनों नंबर को लेकर के हमारा जो अपने रूल सीखा उसको प्रूफ करना है। तो इन दोनों का एलसीएम जो होगा वो होगा 182। मैं आपको एलसीएम करके नहीं दिखा रहा हूँ, आप एलसीएम खुद से कर लोगे। और एचसीएफ भी हमने सीख ही लिया है, आप चाहे इसको यूक्लिड डिविजन मेथड से भी एचसीएफ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका एचसीएफ आएगा 30। तो आइए वेरीफाई करते हैं। एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, मतलब ए एंड बी, जहां ए और बी दो नंबर से। एलसीएम हमारे पास क्या है 182 इंटू 30 इक्वल्स टू 26 इंटू 91, क्योंकि हमारे जो दो नंबर है हमको यहाँ पे पुट अप करना है। तो 182 इंटू 13 क्या आएगा 2366, और 26 इंटू 91 भी आएगा 2366। मतलब हमने वेरीफाई कर दिया कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। नंबर सेकेंड के बाकी पार्ट्स आप खुद से करेंगे। तो आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में सीख लिया, तो ये क्वेश्चन हमारे लिए तो बहुत ही सिंपल है। तो ये इसका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर फर्स्ट सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास नंबर है 12, 15 एंड 21। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। 12 का एलसीएम लेना है, फिर हमारे पास क्या बचते हैं 12 का एलसीएम 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा 2 इंटू 2 इंटू 3 हमारे पास आया। वैसे हम 15 का भी करेंगे, मैं आपको शो नहीं करूंगा, ऐसे आप खुद से करोगे। 3 इंटू 5 21 का हमारे पास आएगा 3 इंटू 7। और इसका एचसीएफ देखते हैं, इन दोनों तीनों नंबर्स का एचसीएफ जो होगा वो होगा 3 एलसीएम 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इक्वल्स टू 420। बस हमको कुछ नहीं करना था, एलसीएम और एचसीएफ निकालना था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। थर्ड के बाकी पार्ट्स का आंसर आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करेंगे। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे बोर्ड पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है कि गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इज 9, फाइंड एलसीएम ऑफ 306 एंड 657। तो हमारे पास इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हमने ये जाना था कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर या फिर ए इंटू बी। तो एलसीएम को फाइंड आउट करना है, और हमारे पास एचसीएफ क्या दिया हुआ है, हमें एचसीएफ 9 दिया हुआ है, और दो नंबर क्या दिए हुए हैं 306 इंटू 657। हमारे पास ये दो नंबर है, हमें एचसीएफ भी दिया हुआ है, हमने फॉर्मूले पे रख दिया है। एलसीएम इक्वल्स टू 306 इंटू 657 अपॉन में ये जो इंटू में है तो नीचे डिवाइड में आ जाएगा। आइए इसको कट करके देखते हैं क्या आता है। 306 इंटू 73 इक्वल्स टू 22338। ये हमारा आ गया आंसर। सॉरी, देखा कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4 तो बहुत ही सिंपल था। तो आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमें ये शो करना है। इसमें क्वेश्चन पूछता है कि चेक वेदर 6 के पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। तो हमारे पास क्या है 6 के पावर n इक्वल्स टू, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 3 के पावर n। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। लॉज एंड कंपोनेंट्स में हमने क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। 6 के पावर n इक्वल्स टू, हम पावर को डिवाइड भी कर सकते हैं 2 के पावर n इंटू 3 के पावर n।
6n can end with the digit 0 if it is divisible by 5, but 2 and 3 are only prime factors. So 6 के पावर n can't end with digit 0. 6 के पावर n खत्म हो सकता है डिजिट 0 से अगर ये 5 से डिविजिबल हो, लेकिन 6 के पावर n 5 से कभी भी डिविजिबल नहीं हो सकता है. बट 2 and 3 are only prime factors of 6 के पावर n. So 6 के पावर n cannot end with digit 0. Proved. तो हमने ये क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया. ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था. क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा. देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड. सोनिया टेक्स 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many times will they meet again at the starting point? तो हम इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान है, हमें बस इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है. तो हमारे पास दो नंबर से 18 और 12, इन दोनों का एलसीएम निकालना है. हमारा एलसीएम जो भी होगा उतने मिनट में रवि और सोनिया दोबारा एक ही पॉइंट पे मिलेंगे. तो ये क्वेश्चन आप खुद से करके हमें कमेंट सेक्शन में इसका आंसर कमेंट करोगे. और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बेल आइकन पे भी क्लिक करें ताकि हमारे वीडियो आपको हमेशा नोटिफिकेशंस मिलते रहें. और अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो डिस्क्रिप्शन में हमारा इंस्टा आईडी दिया है, हमें वहां पे जाकर फॉलो करें. कोई भी कंफ्यूजन हो क्लियर करें. नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करें. थैंक यू सो मच.